तो देखिए दोस्तों, आज एक यूएमटी के ऊपर वीडियो बनने वाली है, क्योंकि यूएमटी जो एमटी के जो टूल है उसमें बहुत बड़ा एक अपडेट दिया है। तो हम सबसे पहले देखिए यूएमटी डोंगल को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन हो जाएगा तो तब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे। अगर नया हो तो चैनल को बिना स्किप करके अंत तक देखिए, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। कैसे लॉक खोलना है या फ्लैशिंग करना है, सब कुछ आपको पता चले जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम गूगल पे जाएंगे और कोई भी अपडेट अगर आएगा तो आप इस तरीक़ा से आप सर्चिंग कर सकते हो गूगल में। देखिए सर्विस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस प्रोडक्ट्स न्यूज़ टू अपडेट। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नया एक इंटरफेस आएगा और इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका जो 29/8/2025 में ये लॉन्च हुआ है 2.7 जो वर्शन है, ये वर्शन लेटेस्ट वर्शन है। देखिए मल्टीटूल MTK 2 वर्शन 2.7। और आपको इसका फुल डिटेल्स जानने के लिए देखिए नीचे दिया हुआ है इसमें डिटेल्स एंड डिसीजन। जैसे आप डिसीजन पे क्लिक करोगे तो अगला एक इंटरफेस पे आप चला जाओगे। तो उसमें जाने के बाद देखिए पहले लिखा हुआ है सैमसंग ADB एनेबल बाय QR कोड और एनेबल एंड ऑन ऑलमोस्ट एनी डिवाइस। तो आप सैमसंग का जो लॉक है आप QR कोड का थ्रू से आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हम MTK टूल में आए और आने के बाद देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ IT एडमिन KG बाईपास बाय IT एडमिन। आप जब इसको देखिए सबसे पहले अगर एनेबल ADB QR कोड से आप कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये सामने जो QR कोड आएगा आप मोबाइल से स्कैन करके उसका दूसरा मोड पे लेकर जा सकते हो। तो इस तरीक़ा से नीचे और भी दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप आराम से इजीली काम कर सकते हो। बस सिलेक्ट करके आपको एग्जीक्यूट कर देना है तो आपको काम, बाकी का जो प्रोसेस है आपको इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो आपको काम सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। सैमसंग KYONIX गड बाईपास ADB स्मॉल वर्क ऑन द ऑल डिवाइस अप टू द एंड्रॉइड 15। ये भी आपको कम हो जाएगा। देखिए नीचे क्या लिखा है, एड रिमूव IT एडमिन डिवाइस शो वर्क ऑन द इन्फिनिक्स टेक्नो सैमसंग ETC पॉसिबल वर्क ऑन द ऑल पैच लेवल सेफ मेथड टू यूज विदाउट रिक्स। मैंने कहा आपको इसका जो लॉक है अगर सब कुछ कर सकते हो, मगर वो विदाउट रिक्स, कोई भी आपको रिक्स लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से आप इजीली उसका काम कर सकती हो। तो इस टैब से आप FRB भी कर सकते हो। जो लॉक है आपको FRB लॉक आराम से आप रिमूव कर सकते हो। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ऐड इन पीलोडर PL यानी कि पीलोडर एक्सप्लोड। तो ओप्पो जो देखिए MT 6768 एंड्रॉइड 15 है, ओप्पो V4। तो इसको कहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपको पीलोडर पे आपको क्लिक करना है, नीचे वाला सबसे। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ओप्पो V1 V2 V3 V4 आप कोई भी लॉक अगर आप रिमूव कर रहे हो, अगर वो नहीं खुल रहे तो पहले V1 V2 V3 जो ओल्ड वर्जन का मोबाइल है V1 V2 इसका अंदर हो जाएगा। जो लेटेस्ट वर्जन है V3 V4 इसका अंदर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको मर्जी है जहाँ पे FRB उसको सिलेक्ट करो, या आपको फॉर्मेट प्लस FRB दोनों सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकती है आप आराम से। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है। अब देखिए एंड्रॉइड इन ब्रांड मॉडल जैसे का F29 Pro 5G, पोको M6 Pro है और आपको Redmi C14 आराम से आपको रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ब्रांड पे जाइएगा, जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्रांड सिलेक्ट करना है कंपनी का। उसके बाद देखिए ना यहाँ पे ओप्पो का मॉडल है 29 Pro 5G, ये भी इसको आप सिलेक्ट करके आराम से इसका FRB जो लॉक है आप रिमूव कर सकते हो। जो स्क्रीन वगैरह जो लॉक भी हो, पहले तो आप हार्ड रीसेट करोगे, हार्ड रीसेट करने के बाद आप FRB लॉक कर सकते हो। हार्ड रीसेट नहीं हो रहा तो फॉर्मेट प्लस FRB आप कर सकते हो इजी मेथड से। देखिए Xiaomi जैसे हम ब्रांड सिलेक्ट किया, Xiaomi के अंदर देखिए पोको M6 Pro तो और Redmi C14 14C ये भी मॉडल है। इसे सिलेक्ट करके इसको भी आप
आराम से कोई भी लॉक आप आराम से कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बस इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट कर दीजिए FRP, या आपको फॉर्मेट एंड FRP जो भी आपका है वो कर सकते हो आप। देखिए इट इज़ स्पेशली फॉर द Xiaomi द हाइपरनिक्स डिवाइस द फ्रॉम अदर्स Xiaomi हाइपर यूज़ V1 V2। अगर रेडमी में कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा सिलेक्ट करने में, तो आप क्या काम कर सकते हो। देखिए उस साइड में आपको देखिए जो यूज़ लोडर लिखा हुआ है उसको साइड में देखिए एक टैब है V1 और V2। आप V1 में सिलेक्ट करके आप काम कीजिए। अगर वो काम आपको नहीं हो रहा है तो आप V2 को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको जो भी मर्जी है उसे आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप काम कर सकते हो। अभी तो लेटेस्ट वाला को जो आया है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड विदाउट RPMB फंक्शन विदाउट ब्रोकन फ्रॉम लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि RPMB रीड तो हम कर लेंगे, राइट भी हम कर लेंगे, तो RPMB क्लीनिंग कैसे करेंगे। उसके लिए एक आपको UEFI बॉक्स होना चाहिए आपके पास, EasyJITER प्लस बॉक्स होना चाहिए, या आपको F64 बॉक्स आपको पास होना चाहिए, तो भी आपको ये फ़ायदा होगा। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देंगे जो RPMB जो डाम फाइल है इसमें कैसे आप रीड कर सकते हो। देखिए इस टैब पे आप चला जाएंगे, जो डाम फाइल होता है ना, डाम फाइल था, तो डाम फाइल यहाँ पे आप जैसे रीड पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद कुछ टाइम प्रोसेस चलेगा। चलने के बाद आपको यहाँ पे बूट ऑन बूट टू और यूजर मेटा पे आपको क्लिक करके आपको फाइल को सेव करना है। बस उसके बाद आप रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद राइट कर सकते हो, मगर उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए आप उस चीज़ का ध्यान छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बॉक्स अलग से आती है, उस बॉक्स के थ्रू आपको काम हो जाएगा। तो चलिए कुछ टैब में हम देखते हैं, टैब में और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम सबको ऑटो पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे पहले वाला था। तो ऑटो पे सिलेक्ट करने के बाद हम नॉर्मल कोशिश करेंगे पे जो भी ओल्ड मॉडल के लिए हम इधर से हम ट्राई करेंगे। जो डाटा प्लस FRP, इरेज डाटा प्लस FRP है, जो सेव फॉर्मेट प्लस FRP है। ओप्पो के लिए देखिए सेव फॉर्मेट प्लस FRP ओप्पो है। वीवो के लिए देखिए सेव फॉर्मेट प्लस FRP Xiaomi है, Xiaomi के लिए। तो इस तरीक़े से आप काम कर सकते हो। और लेटेस्ट वर्जन का एक देखिए बहुत बढ़िया काफ़ी चीज़ देखने को मिल रहा है आपको, रीसेट FRP 2025। बस लेटेस्ट वर्जन का जो फ़ोन है ना, उसमें आप क्लिक करके आप एग्जीक्यूट कर देंगे, तब आपको मोबाइल का जो डाटा केबल लगा देना है, तो बस आपको काम आपको सक्सेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रीसेट MI अकाउंट, तो रीसेट MI अकाउंट है, तो यहाँ पे आप आराम से रीसेट MI अकाउंट को आप रिमूव कर सकती हो। बस उसको सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। देखिए यहाँ पे FRP रीसेट सब कुछ दिया हुआ है। आप हर एक टैब पे आप जाएंगे, जाने के बाद देखिए आप अच्छा से आप काम कीजिए, तो आपको काम एक बार में आपको डन हो जाएगा। देखिए जो IMI नंबर है, आप जैसे कि मान के चले ओप्पो का आप मॉडल को IMI नंबर राइट कर रहे हो, तो आप ओप्पो में सिलेक्ट करके दोनों IMI नंबर पे टिक करके IMI नंबर बैठाने के बाद राइट कर दीजिए, तो आपको IMI नंबर